आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय उसके 14 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हबक्कुक भविष्यवक्ता परमेश्वर की उपासना करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए बात को लिखता है कि जो पृथ्वी है वो यहोवा की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी जिस प्रकार से समुद्र जल से भर जाता है। मेरे प्रियो, जरा सोचो यहाँ पे कि उदाहरण किस चीज से दिया है। यहाँ पे बोल रहा है समुद्र से जैसे जल भर जाता है वैसे ही पृथ्वी भी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। मेरे प्रियो, समुद्र उसके जल से ही जाना जाता है। अगर समुद्र में जल ना हो तो वो समुद्र कैसे कहलाएगा? अगर समुद्र में सिर्फ पेड़ पौधे लगे हो, बिल्कुल भी जल ना हो, तो वो कैसे समुद्र कहलाएगा? क्योंकि हम समुद्र उसी को ही कहते हैं जो पूरा जल से भरा होता है, बहुत गहरा होता है। मेरे प्रियो, उसी को हम समुद्र कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो पृथ्वी है, इस पे परमेश्वर यहोवा का महिमा का ज्ञान भी भरा हुआ है। और मेरे प्रियो, वो कहता है कि भर जाएगी, यानी आने वाले समय में ये और भी ज्यादा भर जाएगी। किससे मेरे प्रियो? परमेश्वर यहोवा की महिमा के ज्ञान से। और वो परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है ऐसे राज्य को स्थापित करने के लिए। हाँ मेरे प्रियो, वो चाहता है कि लोग आपस में प्रेम रखें, लोग एक दूसरे की मदद करें, लोग एक दूसरे की सेवा करें। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि खून ना बहे, वो चाहता है कि लोगों के अंदर से एक प्रेम उमड़ने पाए, वो चाहता है कि उसकी महिमा का ज्ञान लोगों में प्रभावित होने पाए, लोग उसकी महिमा को समझने पाए। मेरे प्रियो, और उसके लिए वो आपको और मुझे चुनता है ताकि आप और मैं खड़े होकर उसके गवाह ठहर सके। हम उस समुद्र की एक एक बूंद बन सके जो कि उससे अंत में समुद्र बनाने को उसको समुद्र नाम दिया जाता है। हाँ मेरे प्रियो, लोग कहते हैं कि एक बूंद अगर हम समुद्र से निकाल दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरे प्रियो, अगर एक एक बूंद भी हम कई हजारों साल तक निकालते रहे तो वो समुद्र सूख जाएगा। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आप भी मूल्यवान हैं, मैं भी मूल्यवान हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उसकी महिमा का ज्ञान लोगों में वितरित कर सके, लोगों में बांट सके, लोगों तक पहुंचा सके उसके प्रेम को। क्यों ना मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को समर्पण करेंगे तो परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करेगा। तो जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और कहें, हाँ प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। यहाँ मेरे प्रभु, तो क्यों ना आइए हम उस प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करें, हम प्रभु के सामने सर झुका के प्रार्थना करें, हम प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाकर अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु, मैं उस तेरी महिमा के ज्ञान से भरने के लिए तैयार हूँ, मैं लोगों को तेरी उस महिमा के ज्ञान के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ, तो मेरी सहायता कर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, जो लोग वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें आप आशीषित कर प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, उन्हें दे तेरी वो ज्ञान को, तेरी वो महिमा के ज्ञान को समझने पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं। मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा हर एक के जीवन से पूरी हो। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।